हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल 2024 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, सभी क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। टोटल 36 क्वेश्चंस हैं और इसके सॉल्यूशंस को आप देखेंगे तो पता चल पाएगा कि बुलेट के स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरीके से उन लोगों का चैलेंज एक्सेप्टेड है जो कहते हैं कि इससे फास्ट नहीं किया जा सकता है या इससे अच्छा मेथड नहीं है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर। तो आप देखेंगे कि उनसे काफी अच्छा मेथड है, उससे काफी फास्ट में सॉल्यूशन हो रहे हैं और उसको और उनके स्टूडेंट्स को ये चैलेंज है कि इससे फास्ट करके वो दिखाएं। मैं रुपेश कुमार एसएससी सीजीएल द्वारा सेलेक्टेड हूं और ये सेशन उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट को हल्का समझ चुके हैं। यहाँ पे एक आपको तरीके से आप बोल सकते हैं सोचने के लिए आपको प्रेरित करेगा ये सेशन। आप पूरे क्वेश्चन को जब देखेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को देख सकते थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, P किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, Q 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो P Q एक साथ में उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेशियो जो है टाइम का P और Q का 1:2 में है। तो जो समय लगेगा वह, क्योंकि अकेले तो ये 12 दिन में कर रहा था, Q के आने से तो 12 दिन से कम में करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकता है। और 6 तब बनेगा जब यह भी 12 दिन में करता, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर एक तो ये है। बाकी जब हम रेशियो देखते हैं 12, तो 12 दिन से कम में करेगा तो ये बड़ा रेशियो 2 है और इन दोनों को जोड़ दे 3, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8 आंसर हो गया। तो आपको इतने समय में 2 मेथड सिखा दिया, एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन, दूसरा ये रेशियो। तो ये 2/3 मैं कैसे लिखा हूं इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर ए कोई काम को करता है अकेले कुछ दिन में, लेट से x, और बी उसी काम को अकेले कुछ दिन में करता है, मान लेते हैं y, तो ए भी इसी काम को जो करेगा xy/x+y डे में। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बाकी अगर हम लोग इसको रेशियो में देखें कि यह x और ये y, इसको हम लोग रेशियो में अगर देख रहे हैं तो इतने इतने दिन का उसका डे का टाइम का रेशियो है। तो ये जो टाइम बनेगा दोनों को एक साथ करने के लिए, ये जो छोटा वाला समय होगा, कम टाइम जो रहेगा, उस समय का आप बोलेंगे जो बड़ा रेशियो रहेगा। बड़ा रेशियो मान लेते हैं यहाँ पे y है, तो बड़ा रेशियो का इन दोनों के सम के बराबर, तो नीचे में इन दोनों का सम ले लेते हैं। तो वही यहाँ पे किया हूं, 12 और 24 था तो इन दोनों का रेशियो 1:2 हुआ। तो इन दोनों को एक साथ करने में जो समय लगेगा वह लगेगा ये बड़ा वाला रेशियो 2 और इन दोनों को जोड़ दिए तो 3, यानी 2/3। तो किसका 2/3 लेना है? जो कम समय ले रहा है उसका, बस यही करना है। अब यहीं से 1-2 रेशियो और आप देख लीजिए, काफी बार यूज होगा। पहला तो 1:1 का मतलब दोनों आदमी समान समय लेता। मैं क्यों बोला कि ये 6 कब आएगा? जब यह 12 दिन करता। लेट से कि ये 12 दिन में कर रहा है, यह भी 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो दोनों मिलके कितने में करेगा? 1 इन दोनों को जोड़ देंगे 2, यानी आधा समय में। तो जब दोनों बराबर समय में करता तो ये 6 दिन में तब करता, लेकिन रेशियो अलग था। तो ये आप समझ गए कि दोनों का जब टाइम सेम रहेगा तो दोनों का वो टाइम हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ टाइम में एक साथ में करेंगे। एक ये 2 और 3 का अनुपात कई बार आता है, तो ये हो जाएगा 3:5 यानी 60%। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आर्ग्यूमेंट को समझिएगा अच्छे से। ए और बी एक काम को 10 और 40 दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बताइए जो आंसर होगा, क्योंकि अकेला तो ये 10 दिन में कर ही रहा था, इसके साथ अगर कोई आएगा तो 10 दिन से तो कम में करेगा। ये तीनों ऑप्शन खत्म, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल 2024 के सारे क्वेश्चन हैं। ये भी ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि मैं बना के लाया हूं,
बस आप अब ये सोचिए, क्या ये आपके माइंड में पहले चलता था? अगर चलता था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चलता है तो इस टाइप के आइडिया को आप डेवलप करना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर मान लीजिए एक 6 रहता, एक 7 रहता तो क्या करते हैं? तो हम लोग यहाँ रेशियो देखते हैं 1:4 का है, तो जो दोनों मिलके काम करेगा, जो बड़ा वाला रेशियो है 4 बट्टा इन दोनों का सम, तो ये क्या आ जाएगा? 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक और चीज को डिस्कस कर लें कि जब हमें कोई भी चीज, जैसे वर्क है, दो क्वांटिटी है, वर्क टाइम को ही देखते हैं, और वो अगर वर्क ज्यादा करना है तो हमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वर्क और एफिशिएंसी, वर्क और टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, फिर वर्क और टाइम का रिलेशन आप देखिए। अगर आपका इफिशियंसी बढ़ा दिया जाए तो काम भी ज्यादा होगा। क्यों? मान लीजिए इफिशियंसी पहले आप कुछ इफिशियंसी से कर रहे थे, जैसे बढ़ा दिए तो काम तो ऑब्वियस है ज्यादा होगा। तो ये सब चीज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वर्क और एफिशिएंसी हो गया, इसको आप इफिशियंसी और टाइम का एक रखिए, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे कोई आदमी कुछ एफिशिएंसी से कर रहा है, मान लीजिए जैसे करता है उस हिसाब से एक दिन में एक पेड़ काटता है, लेकिन वो एफिशिएंसी अपना बढ़ा देता तो वही एक दिन में एक से ज्यादा पेड़ काटेगा ना। तो इफिशियंसी बढ़ाएगा तो ज्यादा पेड़ काटेगा, यानी काम बढ़ जाएगा, लेकिन वही एक पेड़ काटेगा तो कम समय में काटेगा, यानी समय घट जाएगा। तो ये रिलेशन आपको समझना जरूरी है। तो अब क्वेश्चन में जैसे कह दिया जाता है कि 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी एफिशिएंसी ज्यादा है, या 20% अधिक कार्यकुशल है तो टाइम कितना कम लगेगा, या 25% कम कार्यकुशल है यानी कम है। तो इसको हम लोग इस रिलेशन से चेंज कर लेंगे। अगर कोई चीज यहां पे मान लेते हैं एफिशिएंसी और इधर टाइम, तो अगर एफिशिएंसी 25% अधिक है तो टाइम कितना कम लगेगा? तो 20% कम लगेगा। अगर 20% अधिक है तो ये टाइम जो यहाँ पे कम लगेगा 16.66% कम लगेगा। इसके लिए अगर ये कम है तो ज्यादा कितना लगेगा? तो ज्यादा, जैसे एफिशिएंसी कम है तो ज्यादा लगने वाला 33.33%। अब ये कैसे निकलता है तो इसको आप समझ लीजिए। परसेंटेज को हम लोग चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 25% अधिक कहने का मतलब है कि 1/4 अधिक है, तो जो कम लगने वाला वैल्यू होगा ना तो वह 1/5 होगा। मतलब ये ऊपर का ऊपर लिख दीजिए और नीचे में इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। इसी तरीके से ये आप देखेंगे तो 20% अधिक है, यानी 1/5 अधिक है, तो कम वाला जो वैल्यू होगा कितना कम होगा? तो 1/6, तो 1/6 होता है 16.66%। अब इसी को जनरलाइज अगर कर दे कि कोई चीज अगर x/y से बढ़ रहा है तो कम होने वाला वैल्यू होगा x/y प्लस x, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए। और अगर कोई चीज कम हो रहा है x/y से तो यह बढ़ जाएगा x/y माइनस x से। बस इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी आप जब अभी क्वेश्चन देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन में आप पॉइंट इन द सेंस की किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखेंगे उसको आप देखते जाइएगा। यहाँ पे कह दिया ए बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी अकेला 16 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? आपको क्या दिखा? टाइम आधा हो गया। टाइम कब आधा होता है? जब दोनों आदमी बराबर रेशियो से, मतलब समान डेज में काम करता है। तो यानी बी अगर 16 दिन में कर रहा है तो ए भी 16 दिन में करेगा। आंसर अभी अभी मैं बताया हूं कि 12 दिन में जैसे कर रहा था तो दोनों मिलके 6 दिन में करेगा। तो यहाँ पे एक 16 दिन में कर रहा है लेकिन दोनों मिलके 8 दिन में कर रहा है, तो ये टाइम आधा क्यों हुआ? क्योंकि ये भी 16 दिन में कर रहा होगा। नेक्स्ट है,
अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अभी देखिए, अभी इस टाइप के क्वेश्चन को किए हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं, 2:1 का है, तो जो छोटा समय है इसका, और ये क्या कर देंगे 2/3, तो ये कितना 8 आ जाएगा अगेन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटनी और जूली एक साथ फर्श की सजावट का काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जूली 20 दिनों में कर सकती है, एंटनी अकेले फर्श की सजावट का काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ जूली जब अकेले कर रही है तो 20 दिन में कर रही है, लेकिन जूली जब एंटनी के साथ आती है तो 15 दिन में ही करती है। आपको समझ में आ रहा है कि अगर अकेले ये करती तो 15 दिन तो कर ही रही है, लेकिन 5 दिन का काम कम क्यों हो गया, क्योंकि यह 5 दिन का काम जो जूली का है यह कर दिया गया होगा एंटनी के द्वारा 15 दिन में। तो एंटनी के द्वारा 15 दिन में किया गया, तो ये सब चीजें समझ में आ गई कि इसका जूली का 5 दिन का काम ये 15 दिन में कर रहा है, तो जूली का 20 दिन का काम ये कितने दिन में करेगा। यहां देख लीजिए कितना गुना है, 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना 60 आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कॉन्सेप्ट और आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहे हैं तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए भी कि आपको किस तरीके का लग रहा है और इसको मैं किस तरीके से और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं। चलिए इसको मैं फिर से समझाता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके के कंटेंट के लिए आगे मैं देता रहूंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझिए, बहुत इजी है। यहाँ पे जैसे दिखेगा कि अच्छा इसका तो 5 दिन कम लिया इसके साथ काम करने में, तो 5 दिन जो कम लिया, यानी जूली का जो 5 दिन का काम बचा हुआ था, जूली का जो 5 दिन का काम बचा हुआ है, एक्चुअल में एंटनी ने 15 दिन में ये कर दिया। एंटनी ने कितने दिन में किया, 15 दिन में। तो टोटल काम पूछा है ना, पूरा जो काम रहा है वो कितने दिन में होगा। तो टोटल काम तो जूली के लिए जो 20 दिन का था, तो ये भी तो इसके अनुसार उतना ज्यादा लेगा। तो आप देखेंगे ये 3 गुना लेता है, मतलब जो काम जूली 5 दिन में कर रहा है तो ये 15 दिन में, तो जो काम जूली 20 दिन में करेगा तो ये 60 दिन में करेगा। ये लिखने का भी जरूरत नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉय ने 15 दिनों में स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। टीम जॉय से 20% अधिक कुशल है, सॉरी 25% अधिक कुशल है, मतलब एफिशिएंट है। तो कम करने में कितने दिन कम लगेंगे इसको, तो उसी काम को करने में कम लगेगा ना, क्योंकि एफिशिएंट ज्यादा है तो कम 20% कम लगेगा। तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। तो 3 दिन कम यानी 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एक काम को 24, 5, 12 दिन में करते हैं तो वे एक साथ कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ये रेशियो हमें इतना बार मैंने सॉल्व किया, याद हो गया, अभी भी 2-3 बार आ चुका है। तो ये दोनों, तो अगर इन दोनों सिर्फ एक्स और जेड को कराए तो 8 दिन में कर देगा। अब वाई को लेते आते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया एक्स और जेड, और वाई कितना है 5 दिन में। तो अब इन दोनों के लिए क्या बताया, इन दोनों को गुना करके इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 40/13 कितना आ जाएगा, 3/1/13। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, ABC किसी काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आप रेशियो देख लीजिए, या तो जैसे शुरू में क्या करना है ना, अगर 3 रहे वैल्यू तो 2 को तो माइंड में ही आप रेशियो में कर लीजिए। जैसे अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 3:5, तो 12 का कितना हो जाएगा 5/8, क्योंकि ये 5 बड़ा वैल्यू यहाँ लिए, इन दोनों को जोड़ के नीचे कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए तो 3 और ये 2 यानी 15/2। और दूसरा जो बचा हुआ है बी, अब ये इसका रेशियो इसके साथ देख लेते हैं। तो यहीं से दिख रहा है कि ये इसका आधा है, मतलब अगर ये 2 है तो यह 1 है, तो दोनों मिलके अब ये दोनों ग्रुप जो हैं ये कितने दिन में करेंगे। तो जो छोटा वैल्यू है 15/2, और इसको हमें क्या करना है, बड़ा रेशियो 2 और इन दोनों को जोड़ दीजिए 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 हो गए आंसर। सिंपल सा है। सपना अकेले काम करते हुए 12 घंटे में काम पूरा करती है। यदि सपना और रिया अपनी स्थिर दरों पर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं, तो रिया अकेले कितने देर में करेगा, कितने घंटे में करेगा। यहीं पे आप ये सोचिए कि रिया और सपना दोनों मिलके कर रहा है तो 8 घंटे में,
लेकिन सपना अकेले 12 घंटे में। तो सपना मान लीजिए 12 घंटे जो काम कर रहा था, लेकिन एक इसका साथी आ गया तो 8 घंटे में खत्म हो गया। तो यानी इसका 4 घंटे का तो काम बचा था ना, लेकिन काम कंप्लीट भी हो गया क्योंकि इसका फ्रेंड रिया यहाँ पे आ गई है। तो यहां से क्या समझ में आया कि सपना का, अब देखिए ये चीजें माइंड में चलनी चाहिए, सपना का 4 घंटे का जो काम बचा था रिया 8 घंटे में की, यानी सपना 4 घंटे रिया 8 घंटे, तो डबल हो रहा है, डबल टाइम ले रहा है। तो सपना का डबल टाइम रिया ले रही है, तो टोटल काम अगर 12 घंटे का है तो रिया के लिए 24 घंटे का होगा आंसर। ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको इस तरीके का अपना थॉट डेवलप करना होगा। तन्वी एक काम को 25 दिनों में कर सकती है, ताई उसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। तूने 5 दिन तक एक साथ काम शुरू किया तो कितना काम बचा है, मतलब इतने इतने दिनों में कर सकती थी, 5 दिनों तक उन्होंने किया, लेकिन अब काम कितना बचा है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप टोटल काम को 1 मान लेंगे ना, तो यहां से आप इजिली इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो 5 दिन में ये कितना कर लेगा 1/5, और ये 5 दिन में कितना कर लेगा 1/6, तो टोटल काम कितना हो गया 11/30। तो बचा कितना, 30 में 11 काम हो गया तो 19/30 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से उन्होंने 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो सिंपल है, सोचिए कि ए अकेले कर रहा है तो 20 दिन लग रहा है, बी अकेले कर रहा है 10 दिन लग रहा है, लेकिन बी के साथ अगर सी आता है तो 5 दिन ही करता है। तो 5 दिन में ये कितना काम किया होगा, तो आप बोलेंगे कि 5 दिन में तो ये 1/4 करेगा, और 5 दिन में ये 1/2 करेगा, आधा ही तो काम करेगा। और जो काम बचा होगा वो कौन किया होगा, सी ही तो किया होगा। तो देख लीजिए कि ये कितना काम किया है, तो आप बोलेंगे ये 3/4 आ जाएगा, तो बचा 1/4 काम। यह 1/4 काम सी ने 5 दिन में किया, तो सी कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में। तो ये हो गया इसका आंसर, 1/4 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सॉल्यूशन को। इसमें तो कई चीजें आप माइंड में ही कर सकते थे, जैसे यहीं पे समझ आया 3/4 1/4, ये चीज तो लिखने का जरूरत ही नहीं था। 1/4 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिए, सो दैट कि उन्हें पता चल पाए कि इन चीजों को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। और आपके लाइक और शेयर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 15 दिन लेते हैं, मतलब दोनों मिलके करेगा 15 दिन, ठीक है। ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो बी उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये अकेले 18 दिन में, इसका साथ दे दिया अब बी, तो इस 15 दिन में ही खत्म कर दिया, मतलब इसको 3 दिन तो कम लगे ना ए को, तो ए का 3 दिन का काम बी 15 दिन में कर दिया। तो देख रहे हैं ए का 3 दिन का काम बी ने 15 दिन में, तो 5 गुना हो रहा है। तो ए का जो टोटल काम है बी भी तो इसको भी तो 5 गुना टाइम में करेगा, तो 18×5 = 90 आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन 9 घंटे काम करने वाले 12 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन 12 घंटे काम करने वाले 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये तो समझ में आया कि काम सेम है, तो यहाँ पे ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें यहीं पे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे ये 12 घंटे 12 पुरुष हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ 8 पुरुष ये 3 बार में इतने दिन को खत्म कर देगा, लेकिन हमने ये क्यों हटाया, इस घंटे को हमने यहाँ पे पुरुष समझ लिया और घंटा समझ लीजिए इसको। तो अब देखिए ये 3 हो गया, तो 9 × 27 बचा, तो 27 आंसर हो गया। ये है कि जब आप चीजों को बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको जब आप समझ लेंगे तब ये कर पाएंगे। बाकी इसको चलिए एक बार मैं इस थॉट को कैसे डेवलप करें, ये मैं क्यों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया उसको समझा देता हूं। वर्क क्या है, दोनों केस में इक्वल है, वर्क बराबर है, तो वर्क किसके बराबर होगा। फर्स्ट केस में देखेंगे तो 9 घंटा 12 पुरुष 24 दिन, ये बराबर होगा 12 घंटे 8 पुरुष और x दिन मान लेते हैं, यही तो निकालना था। अब देखिए एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल ही तो कर रहे हैं।
जब सब चीजों को गुना में लिख दिए तो कौन पुरुष है, कौन घंटा है, कौन दिन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो कैंसिल होने वाला है हम यहीं पे कैंसिल कर दिए, तो 9×27 आंसर बच गया एक्स का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन को एक बड़ा लॉन काटने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। वह और मोहन मिलकर इसे 4 घंटे में काट सकते हैं। यदि मोहन अकेले काम करता है तो उसे कितना समय लगेगा। फिर से वही सवाल है जो अभी 2-4 सवाल पहले देखते आ रहे हैं कि इसका 10 घंटे का काम था, लेकिन ये किसी के साथ मिलकर 4 घंटे में ही खत्म कर दिया। मतलब इसका जो 6 घंटे का काम बचा हुआ था ना, इसको मोहन ने 4 घंटे में कर दिया। रोहन का 6 घंटे का काम मोहन ने 4 घंटे में कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना इसका टाइम ले रहा है। तो आप बोलेंगे, यहाँ पे आर्यन रेशियो भी देख सकते हैं जो कि राजा सर नियॉन क्लासेस वाले हैं, उसका मेथड लगा दें, यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। बाकी आप रेशियो देख सकते हैं ना। रेशियो कैसे देख लें कि अगर ये 3 है तो ये 2 में कर सकता है, तो टोटल 10 घंटे का इसका काम था। तो अगर ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 20/3। ये हो गया एक आंसर। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे आर्यन रेशियो में कि रोहन द्वारा जो 6 घंटे का काम था यह मोहन द्वारा 4 घंटे में किया गया, तो रोहन द्वारा 10 घंटे का काम इसके द्वारा कितने देर यानी x देर में किया जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे 40/6 यानी 20/3 आ जाएगा। तो कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। एक ही दिन में, अब यहां देखिए टाइम लिमिट कर दिया, एक ही दिन में इतना 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्री लगाए जाने चाहिए। तो आप बोलेंगे कि ये जो काम है 3 टाइम्स हो गया। तो अभी मैं आपको बताया कि जो वर्क है अगर ये बढ़ रहा है तो जो आपको आदमी होगा इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये 3 टाइम्स हुआ तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो 47 गुना 3 141। अब ये चीजों को आप माइंड में इस तरीके से भी सोच सकते हैं। कोई बोलेंगे कि इतना फास्ट मल्टीप्लीकेशन कैसे कर लिए, तो 50 गुना 3 150 तो मालूम है ना सबको। ये 3 कम है तो 3 गुना 3 यानी 9, इसमें घटा देंगे तो 141 हो जाएगा। आप ये चीज समझ में रखिए कि अगर टाइम यहाँ पे फिक्स कर दिया गया तो वर्क बढ़ाने पे मैन को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रतिदिन 5 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष 18 दिनों में काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करने वाले 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आप कुछ चीजों को कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ से 5 हटा दे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर इधर बच जाएगा 7 गुना 4 और x बराबर हो जाएगा इधर से 30 गुना 18, और लेकिन इसको 2 कर कैंसिल कर दे दोनों से तो इधर 4 कैंसिल हो जाएगा। 15 गुना 9 15 9 135/7 x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, आप देखेंगे तो 1 और यहाँ पे 9 से यहाँ पे चूंकि बच जाएगा आपको 6 9 7 63 19.2/7, तो 19 ये एक आंसर। अब बाकी ज्यादा तो करना ही नहीं था। अगर आप ऑप्शन देखे होते तो 1 और 9 आ रहा था तो 19 एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आप आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है, रिया और संगीता एक काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकती है क्रमशः। रिया ने अकेले काम शुरू किया, 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ जुड़ गई। वे दोनों शेष काम को पूरा करते हैं, तो कुल काम कितने समय तक चला। तो यानी टोटल टाइम पूछा है यहाँ पे आपको कि टोटल काम जो है शुरू से लेके अंत तक कितने दिन में चला। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, ये यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रिया और संगीता, तो यानी रिया 6 दिन में कर रहा है, संगीता 8 दिन में कर रहा है। लेकिन रिया अकेले स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम किया, यानी आधा काम तो इन्होंने कर दिया, तो आधा ही काम बचा है ना। तो आधा काम दोनों कर रहा है, ये और ये। तो 1 दिन का इसका काम कितना है, तो आप बोलेंगे 1/6,
और इसका एक दिन का काम कितना है, तो 1/8। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो आप बोलेंगे अगर इसको करना है तो 8 और 6 14 बट्टा, और बट्टा यहाँ पे ना कर, चूंकि ये एक्चुअल में बट्टे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इसी को तो सॉल्व करना था। 24/14 यानी 12/7 यानी आ जाएगा 1.5/7। और 3 दिन पहले भी इन्होंने तो अकेले काम किया है, तो 3 + 1.5/7 यानी 4.5/7 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मल ने 45 दिनों तक स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कार्यकुशल है तो उसी काम को करने में कितना समय लगेंगे। तो 25% अधिक कार्यकुशल है तो इसको कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये एफिशिएंट ज्यादा है। तो कितना कम लगेगा, 20% कम लगेगा। तो इसका 20% आप देख लीजिए, 10% 4.5, तो 20% 9, तो 9 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 आंसर। नेक्स्ट है कि गणित में ए के अंक अभ्यास के समय के सीधे अनुपातिक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 6 घंटे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे आपको डायरेक्ट रिलेशन रखना है। 6 घंटे के अभ्यास में 70 अंक मिलते हैं, तो 90 अंक प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए। तो 6 घंटे के अभ्यास के लिए 70 अंक, तो 90 अंक के लिए मान लिए x। ये एक रिलेशन बना लिए आर्यन रेशियो का। काफी इफेक्टिव मेथड है ये आर्यन रेशियो, जो राजा सर जनरली पढ़ाया करते हैं नियॉन क्लासेस वाले। तो अब यहाँ से x आप इजीली निकाल पाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 9 × 54/7। ये कितना आ जाएगा, 7×7 = 49, फिर 5 7×7 = 7.77। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एक्स वाई एक काम को 18 दिन में, वाई जेड उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वाई जेड कितने दिन में काम पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार ग्रुप करके, जैसे एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, और ये तीनों मिलके जो एक्स वाई जेड, अगर ये टाइप करके बनाए तो आपको पता होगा कि जो एफिशिएंसी आता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आता है वो 2 टाइम्स होता है, तो ये हमें यहाँ पे समय को आधा कर देंगे, क्योंकि हर एक चीज 2 बार आ जाता है। एक्स 2 बार आ गया, वाई 2 बार आ गया, जेड भी 2 बार आ गया। तो यानी कि दोनों सभी का एफिशिएंसी डबल कर देंगे तो काम जो है उसका आधा समय में हो जाएगा। अब इसी के रिलेशन में देख लेते हैं एक्स वाई कितने दिन में। अब देखिए, ये जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। जब एक बार आप इन चीजों को समझ गए तो ये करना नहीं था। क्वेश्चन पढ़े, समझ में आ गया कि एक्चुअल में एफिशिएंसी डबल होगा, तो ये 12 की जगह 6 लेना है। अब 6 दिन में कितना काम करेगा ये दोनों, तो आप बोलेंगे 1/3, क्योंकि 6/18, तो 6 से 1/3 हो गया। ये फिर कितना करेगा, तो आप बोलेंगे 1/4। तो टोटल कितना काम हो गया, 12 में से 7 काम हो गया। ठीक है, तो 12 में से 7 काम हो गया, तो बचा कितना काम, बचा आपको 5/12 काम। और ये 5/12 काम कौन कर रहा होगा, यही वाला ग्रुप तो कर रहा होगा, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड 5/12 काम 6 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे 6 × 12/5 कितने दिन में करेगा। तो अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 72/5 यानी 14×5 = 70, 2/5 14.2/5 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी आप इसमें वो एलसीएम वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप बस ये चीजों को अगर देख लें तो बहुत कम कैलकुलेशन रह जाता है। फिर आर और एस एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एस टी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, टी और आर 8 दिनों में कर सकते हैं। तो ये सभी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब फिर वो रेशियो हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये इन दोनों का देख लें, 4 से 3, 4 से 2, तो ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो छोटा टाइम जो है इसका 60% यानी 3/5, तो इसका आप कर देंगे 8 का 3/5, तो ये आ गया 24/5। अब इसके साथ देख लेते हैं, ये 10 है,
अब ये 10 और एक ग्रुप जो है 24/5 दिन में कर रहा है, एक 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से आप रेशियो भी देख सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो आप अगर फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 50, 2 हटा 25, 12। तो अब इन दोनों का जो छोटा समय क्या है, यही तो है 24/5, और इसका हम लोग 25 बड़ा रेशियो इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 37। तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में 37 आ रहा है, तो एक डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं। बाकी इसको अब हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 5 बार में कैंसिल हो गया, तो अब इसको गुना करेंगे तो 120/37। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको ध्यान देना है कि ये सभी का डबल डबल का ग्रुप है, हर एक आदमी 2-2 बार आया है, तो एफिशिएंसी डबल हो गया है। तो अब उस एफिशिएंसी को आधा करना होगा, क्योंकि 2-2 बार आ गया, तो आधा करेंगे तो समय डबल लग जाएगा, तो यानी 240/37 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कितना कम कैलकुलेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 और 9 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और इतना रुपए कमाए, तो पी का हिस्सा। जब भी आपको अमाउंट देना हो तो एफिशिएंसी के आधार पे देते हैं, ना कि दिन के आधार पे। यहाँ पे कई लोग ये एरर कर देते हैं शुरू में। तो देख लेते हैं कि इसका एफिशिएंसी क्या होता है। टाइम का अपोजिट होगा, तो ये जैसे टाइम का रेशियो क्या है, 4:3 है, तो लेकिन इसका पैसा का अनुपात जो होगा, यानी एफिशिएंसी का अनुपात जो होगा, वो 3:4 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल 7 है, 7 63 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 9 से गुना करके 3 जीरो। तो P का हिस्सा इसको आप 9 से गुना करके 3 जीरो लगा दीजिए, तो 9 तिया 27, 3 जीरो 27,000 हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मीरा एक काम को 20 दिनों में, नीना 30 दिनों में और सीमा 40 दिनों में पूरा कर सकती है। मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर मीरा की जगह नीना ने ले ली, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ। यानी कि मीरा बाद में हट जाती है। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, 4 दिनों में इन दोनों ने कितना काम किया। तो 4 दिन में मीरा और सीमा है, तो मीरा 4 दिनों में 1/5 काम, और सीमा 40 दिन में पूरा काम, तो 4 दिनों में 1/10 काम। तो यहां से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कितना, 2 और 3, 3/10 काम। तो बचा कितना, 7/10 काम। ये 7/10 काम अब कौन कर रहा है, मीरा की जगह जब नीना ले लिया, तो नीना और सीमा ये दोनों कर रहा है। तो अब देख लेते हैं कि मीरा तो हट गई, तो नीना और सीमा एक दिन में कितना काम करता है। तो आप देखेंगे एक दिन में ये 1/30 और ये 1/40 काम करता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो एक दिन का काम निकल आएगा। तो ये कितना आ गया, 120, तो 4 और ये 3, यानी 7/120 इसका एक दिन का काम है। और इतना काम बचा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 7/120 से, तो देख लेंगे ये कैंसिल, ये कट गया, 12 दिन इसका आंसर आ गया। 12 है ही नहीं, 12 होना चाहिए इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि 4 दिन इन्होंने पहले भी टोटल टाइम पूछा है ना, तो टोटल टाइम कितना, 4 दिन इसमें और जोड़ देंगे तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि ये पूछा क्या गया है। तो इन हाउ मैनी डेज ऑल टुगेदर, सबको मिला के, तो ये 4 भी आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 15 दिन में, बी और सी 30 दिन में और सी और ए 45 दिन में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2-2 का ग्रुपिंग हो रहा है, पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आप देख लीजिए ये 1:2 का है, तो ये दोनों मिलकर जो काम करेगा, ये दोनों ग्रुप ये कितना करेगा, 15 का 2/3, यानी 10 दिन में काम हो जाएंगे ये दोनों। अब ये इसके साथ 10 और 45 वाला देख लेते हैं। तो ये आप रेशियो देख लीजिए, या तो आप इसको इस तरीके से गुना करके इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी इजी है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर दिए, तो फिर 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार में, 5 से 11, तो ये कितना आ गया, 90/11। लेकिन यहाँ पे हर एक का एफिशिएंसी 2-2 बार आ गया, तो टाइम डबल लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180/11। तो ये आप इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो 16 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 16 × 11 176 हो जाएगा, 4/11।
ये हो गया आपका आंसर। तो ये देखेंगे कि कितना, अगर आप समझ गए इन मेथड को तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी सी उसी काम को 15 दिन में और सी ए जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि अगर टोटल काम देख लें कितना दिन में पूरा होता है, तो एक ये दोनों को पहले इस ग्रुप को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 का अनुपात दिख रहा है तो छोटे का 3/5 कर देंगे, यानी 6 दिन। अब इसके साथ देख लेते हैं, ये 6 है, ये 12 है, तो ये दोनों मिलके कितने दिन में कर देगा? 1 और 2 का अनुपात हो गया तो 6 का 2/3 हो जाएगा, यानी 4 दिन। यानी कि आप बोल सकते हैं ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे सबका एफिशिएंसी डबल हो जाता है तो अकेले करने में 8 दिन लेंगे। अब अगर ए का पूछ रहा है तो इसको बीसी के साथ में देख लेते हैं कि बीसी किसी काम को करने में 15 दिन लेता है, लेकिन इसी बीसी के साथ बी और सी के साथ अगर ए आ जाता है तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो एक्चुअल में बीसी 8 दिन तक ही आया तो बीसी का 7 दिन का काम बचा ना, तो बीसी का 7 दिन का काम ए ने 8 दिन में कर दिया, तो बीसी का जो कंप्लीट काम जो 15 दिन का है ए कितने दिन में करेगा यही निकालना है। तो बीसी का 7 दिन का काम 8 दिन में, तो 1 दिन का काम ए कितना दिन में करेगा? 8/7, और टोटल काम 15 दिन का है तो 15 से गुना कर देंगे तो 15 × 8 = 120/7, तो 17 × 7 = 119, तो आप 17.1/7 कर लेंगे, तो ये 17.1/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लें। बाकी एलसीएम मेथड भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप लगाएंगे तो वो भी इफेक्टिव ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 पुरुष 10 दिनों में एक काम को 1/5 भाग पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों में उसी काम का 2/5 भाग पूरा करने के लिए कितनों लोगों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे आप इस तरीके से इसको देखिए कि 10 दिन में 1/5 करने में 18 लोगों पुरुष की आवश्यकता थी, तो टाइम जैसे आधा किए तो ये डबल करना होगा, यानी कि यहाँ पे 36 आदमी को लाने होंगे। लेकिन फिर कहा काम भी जो है ना वो 2/5 अब करना है, पहले 1/5 था तो इसका डबल हो गया, तो ये भी वैल्यू फिर इसको हमें डबल करना होगा, यानी 72 आदमी का जरूरत पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम को पूरा करने के लिए P को इसे पूरा करने के लिए Q द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या का आधा समय लगता है। यदि वे एक साथ 36 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो Q अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब अगर ये 2 टाइम का रेशियो है, अगर ये 2 लेता है तो यह 1 लेता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? P और Q का, तो इसका एफिशिएंसी 2 होगा, इसका एफिशिएंसी 1 होगा, क्योंकि ये टाइम के अपोजिट होता है। तो आपको कहा कि दोनों मिलके 36 दिन में करते हैं, तो 3 एफिशिएंसी हो गया दोनों का, और 36 दिन ले लिया तो ये टोटल वर्क आ गया। लेकिन कहा गया इस एफिशिएंसी से नहीं, अब Q अगर इस टोटल वर्क को 1 एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लेगा? तो 108 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रोहन अकेले एक काम को 12 दिन में और हरी 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन चला जाता है, उसके बाद केवल हरी काम करता है और काम पूरा करता है, तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? अगेन यहाँ ध्यान रखिएगा, टोटल टाइम पूछा गया है, तो 3 दिन में देख लेते हैं ना कितना काम हुआ है। तो 3 दिन में रोहन अकेले काम को 12 दिन में कर रहा है, ये 16 दिन में कर रहा है, लेकिन दोनों 3 दिन तक काम किया, तो ये 3 दिन में कितना काम किया? आप बताएंगे कि 3 दिन में तो ये काम कर दिया 1/4 काम, तो बचा कितना? 3/4 काम, और ये 3/4 काम इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया रोहन चला जाता है तो हरी ही तो कर रहा है, तो इतना काम करने में जितना समय लगेगा वो टोटल डेज होगा। क्योंकि अगर इसका हम 3/16 अगर निकाल दें, अगर इसको घटा देंगे तो फिर हमें इसको 3 दिन बाद में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं ना कि जो काम बचा है अब शुरू से अंत तक ये ही कर रहा है, तो 1/16, तो ये देखेंगे 4, तो 4 × 3 = 12, ये इसका आंसर हो गया।
एक नया पर्सपेक्टिव इस क्वेश्चन में मिल गया कि जो शुरू से अंत तक कर रहा है उसका हम लोग फ्रैक्शन नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट जो रेस्ट काम है उसको डिवाइड कर दिए उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन 12 घंटे काम करने वाले 15 व्यक्ति प्रति सप्ताह 18,000 रुपए कमाते हैं, तो प्रतिदिन 9 घंटा काम करने वाले 18 व्यक्ति प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। अब देखिए ये अगर टाइम पीरियड सेम दे दिया तो इसका तो कोई रोल नहीं है, बाकी 12 घंटे काम करने वाला 15 व्यक्ति कितना कमा रहा है तो आप बोलेंगे 18,000, आर्यन रेशियो में लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो 9 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति कितने कमाएंगे तो x, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 15 गुना 12 180 होता है, ये 12 12 कैंसिल हो गया। तो अब आप देखेंगे तो 18 गुना 9 तो 18 नमा 162, तो x बराबर क्या आ जाएगा 162 पे 00, तो ये हो गया इसका 16,200 आंसर। तो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा ये, क्योंकि ये 15 गुना 12 कई बार आपको मिलेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम एक पुरुष और एक महिला द्वारा 12 और 8 दिन में क्रमशः किया जा सकता है, तो 6 पुरुष 4 महिलाएं द्वारा काम कितने दिन में किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पुरुष 6 गुना हो गया, तो जो टाइम लगने वाला था पुरुष वाला तो ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि जो मैन है ये कितने समय में काम करेंगे 2। अब ये लेकिन अब महिला भी देखिए ये 4 गुना हो गया, पहले एक महिला था 4 गुना हो गया, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी वुमेन के लिए भी आ जाएगा 2। अब यहां से समझ में आया, मैन 6 पुरुष कर रहे हैं 2 दिन में, 4 महिलाएं भी कर रही हैं 2 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, टाइम सेम है तो इसका आधा हो जाएगा 1 दिन में आंसर। अगर ये बस आपको ये थोड़ा सा समझना था, क्वेश्चन में 1:1 का रेशियो बना तो आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 इंजीनियर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 5 कुशल श्रमिक उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 इंजीनियर और 4 कुशल श्रमिक द्वारा उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये थोड़ा जो है यहाँ पे ऑप्शन को अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पे कहीं पे फ्रैक्शन में होगा, इसको लिखने में गलती किया है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो 6 इंजीनियर 5 दिन में कर रहा है, तो 7 इंजीनियर कितने दिन में करेंगे, तो एक इंजीनियर 5 गुना 6 यानी 30 दिन में करेंगे, तो 7 इंजीनियर 30/7 दिन में करेंगे। इसी तरीके से आप कुशल श्रमिक के लिए देख लीजिए, 5 कुशल श्रमिक 7 दिन में, तो एक कुशल श्रमिक, क्योंकि श्रमिक की संख्या घटा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 7×5 35 दिन ले लेगा, लेकिन अब कुशल श्रमिक ज्यादा हो गया तो 35/4 दिन में कर देगा। ये हो गया इसका टाइम का रेशियो। अब यहीं से आप अगर आपको टाइम का रेशियो मिल गया तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि छोटा वैल्यू कौन सा है, तो छोटा वैल्यू ये है। अब यहां से रेशियो निकाल लें तो आप देखेंगे कि यहां से अगर 5 कैंसिल कर दें, चलिए मैं इधर रेशियो निकाल लेता हूं, ठीक है, तो ये 5 से गया तो 6 बार में, 5 से गया 7 बार में, तो ये आ गया 24:49। तो छोटा वैल्यू कितना है 30/7, और इसको निकालना है हमें दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो बड़ा रेशियो क्या है 49, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो गया आपको 60 और 10 70 3 73। तो यहां से अब देखिए ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 210/73। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, फ्रैक्शन में लिख लीजिए तो आपका आ जाएगा। अगर 30 से गुना करते हैं तो 70 या 230 यहीं पे हो जाता है, लेकिन 3 बार में नहीं जा रहा, 2 पूर्णांक, तो 70 दूना कितना हो गया 140, 3 दूना 6, तो 146 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 54 और 10 64/73, तो 2.64/73 ये कुछ बन रहा है, ये ऑप्शन रहा होगा 2.64/73, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा आर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, ठीक है, मतलब 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये जो हिंदी वर्जन है क्वेश्चन का, ये
ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है। बाकी इंग्लिश वर्जन जो है ना एज इट इज वहां से लिया गया जो पूछा गया था। तो आर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है अगर वह 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, ठीक है। एस इसे 5 दिनों में पूरा कर सकता है अगर वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो दोनों काम शुरू करते हैं तो 6 घंटे काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो एक तो आप ये इन चीजों को बाद में इस टाइप के क्वेश्चन में आप यूज कीजिएगा। बाकी आप ये देख लीजिए सबको घंटे में बदल लीजिए। तो आर कितने दिन में कर रहा है 60 आवर में, और एस कितने घंटे में कर रहा है तो आप बोलेंगे 8 पंचे 40। तो यहां से आपको दिख रहा है ये 3:2 फिर बन गया। तो जो छोटा टाइम है 40 इसका 60% ही तो लेगा, यानी 3/5। तो कितना हो जाएगा 60%, तो यानी 24 आवर में काम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन कह रहा प्रतिदिन अगर 6 घंटा काम कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा। एक दिन में 6 घंटा किए तो टोटल 4 दिन लगेगा आंसर। अब देखिए अगर इन चीजों को आप शुरू में लेके पढ़े रहते तो आपका कैलकुलेशन लंबा हो गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीना 6 दिन में एक काम का आधा हिस्सा करती है, तो यानी टीना टोटल काम कितने दिन में करेगी 12 दिन में, ठीक है। बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करती है, यानी कि वो 50% हाफ काम की। और जो शेष काम था इसका, तो शेष काम कितने 6 दिनों का बचा था, लेकिन ये 4 दिन में ही पूरा हो गया। यानी टीना का 6 दिन का काम जो है वो 4 दिन में पूरा हो गया, तो यानी 2 दिन कम लगा ना। तो टीना का 2 दिन का काम श्याम की मदद से यह 4 दिन में हो गया। तो श्याम अकेले, तो श्याम का टोटल काम कितने, टीना का टोटल काम 12 दिन का है ना, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है तो आप देखेंगे 2 टाइम्स, तो इसको 24 दिन लगेंगे। इस टाइप का शुरू से मैं कराया हूं, शुरू में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी मोर वर्कर्स, मतलब कितने और लाने पड़ेंगे। तो आप देखिए टाइम जो है 16 से 10 करना है, तो यानी 6 का कमी करना 16 पे, तो ये कितना का कमी हो गया, तो 3/8 का कमी कर दिए। तो जो है आदमी बढ़ाने होंगे 3/8 से, सॉरी 3/5 से, यानी कि इस 5 को यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो शुरू में आदमी कितने थे 55, यानी 5 पे 3 बनाने, तो 55 पे कितना बनाना होगा 33, तो ये 33 आदमी और लाने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिनिश अ वर्क इन 12 days 8 workers are engaged. After 2 days, due to some urgency, the work is to be finished in next 2 days. How many more workers are to be engaged not to finish it on time? तो 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ किसी अर्जेंसी के कारण उसको 2 दिन होने के बाद अगले 2 दिन में कंप्लीट किया जाना है। मतलब 2 दिन का काम हो चुका है, 8 वर्कर का 2 दिन का काम हो चुका, तो कितने दिन का काम बचा है 10 दिन का, और ये किया जाना है किसके द्वारा, तो अगले 2 दिन में एक्स वर्कर के द्वारा। तो मान लिए एक्स वर्कर, तो यहां से आप निकाल लेंगे एक्स बराबर आ जाएगा 40। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि कितने और मजदूर, कितने मोर वर्कर्स चाहिए। तो 8 तो पहले से थे, तो 40 टोटल चाहिए थे, तो 8 पहले से थे, तो 32 और लाना होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया एंड रीना टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days. रिया एंड गीता टुगेदर कैन कंप्लीट इन 54 days. रीना एंड गीता कंप्लीट इट इन 81 days. तो इन हाउ मैनी डेज रीना अलोन कंप्लीट द वर्क। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूं, आप उस मेथड से करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये जो डेज का ये जो दिया हुआ है वैल्यू, ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ से आपको माइंड में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, और फ्रैक्शन में जो बन जाएगा बड़ा वैल्यू तो वो और दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रीना को ले लेते हैं प्लस रिया दिया हुआ है, ये कितने दिन में करता है, तो आप बोलेंगे 36 दिन में। फिर रिया और गीता
कितने दिन में करता है? तो 54 दिन में। फिर गीता, रीना, ये मिलके करते हैं 81 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम आप ले लीजिए, तो ये बन जाएगा। एलसीएम लेने के लिए भी आपको समझ में आना चाहिए। 12 नंबर को आप फैक्टर में लिख लीजिए। 9 गुना 9 81 होता है, लेकिन इसको देख रहे हैं 9 सब में कॉमन आ रहा है, तो बाकी फैक्टर को और फैक्टर में लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 9 तो आ गया और 6 चाहिए, तो 6 के लिए 3 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 6 भी आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 36 के लिए 9 गुना 4 चाहिए, तो 9 तो यहाँ है, 4 के लिए 1 2 और चाहिए। तो ये हो गया अपना टोटल वर्क। अब यहाँ पे आपको सबका एफिशिएंसी यहाँ से देख लीजिए। अगर यहाँ से 9 आप हटा दिए तो कितना बचा? 4। फिर यहाँ से 54 आप हटा देंगे तो 9 6 के 54, तो 3 दूना 6 बचा। यहाँ से 36 हटा देंगे तो आपको ये 9 बचेगा। अब इन दोनों सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स सब आ जाएगा। रीना हो गया, रिया हो गया और गीता, ये सब 2 2 बार आ जाएंगे। और ये सबका एफिशिएंसी कितना बन जाएगा? 15 4 19। लेकिन एक एक बार रीना, रिया और गीता, सिर्फ एक बार इसका एफिशिएंसी को देखेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना बनेगा? 9.5। अब रीना का पूछा गया है, तो इसमें क्या करें? रिया गीता का एफिशिएंसी घटा देते हैं 6, कितना बचा? 3.5। तो 3.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए ये डेसिमल में है, तो हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करने पे ये 7 बन जाएगा। ये सब चीज आप लिखने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करते, ऊपर से 2 से गुना करते, नीचे 7 लिखते। अब इसको देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको मालूम है 81 है, और 81 गुना 8 कर दें तो 81 गुना 8 तो 88 64 640 और 8 कितना हो जाएगा? 648। इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 9 7 63, एक बचेगा, 7 दूना 14, 4 बचा फिर, तो ये हो गया 92.4/7 इसका आंसर। तो जब भी आपको बड़ा संख्या यहाँ पे दे दे तो उस समय आप ये एलसीएम मेथड को यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वो लगाने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स इसे भी आप समझ गए होंगे। तो जो थॉट प्रोसेस मैं आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा है होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उन्हें भी पता चल पाए कि इन क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सोच सकते थे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट वर्बल तरीके से जो थॉट प्रोसेस है, मैं वो आपको हर एक चैप्टर में धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।